अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। मध्य एशियाई देश ईरान में चाबहार बंदरगाह से जुड़कर देश अपने विशाल आर्थिक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तजाकिस्तान द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की एक ऑनलाइन बैठक में चाबहार का जिक्र किया। चाबहार का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने की बात कही और तमाम देशों से कहा कि मध्य एशिया की विशाल आर्थिक क्षमता कट्टरपंथ और उग्रवाद के कारण अप्रयुक्त रही है। चाबहार बंदरगाह भारत के मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता खोलने जा रहा है। मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने नई दिल्ली को काबुल और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित चाबहार के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया था। मूल योजना में चाबहार हाजी डक कॉरिडोर के लिए कम से कम $21 बिलियन का करार हुआ, जिसमें चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $85 मिलियन, ईरान को $150 मिलियन की क्रेडिट लाइन, चाबहार में भारतीय औद्योगिक निवेश के लिए $8 बिलियन का भारत ईरान में समझौता हुआ। इसके साथ ही मध्य अफगानिस्तान में 7 भारतीय कंपनियों को विशेष आर्थिक क्षेत्र और हाजीगक लौह और इस्पात खनन परियोजना के लिए $11 अरब दिए गए। भारत ने चाबहार बंदरगाह में बहुत बड़ा निवेश किया है और ये निवेश जो है वो सेंट्रल एशिया तक तमाम देशों की पहुंच को और आसान बना देगा। और इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ की बैठक में किया। एससीओ की बैठक में चाबहार को उन्होंने एक विशाल आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने वाला कॉरिडोर बताया। आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान में एक प्रमुख विकास परियोजना में भाग ले रहा है। दरअसल चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार का आधार भी है। इसके अलावा चाबहार के अलावा भारत ईरान में बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। भारत चाबहार में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह में मोबाइल हार्बर क्रेन सहित आधुनिक लोडिंग और अनलोडिंग उपकरण स्थापित करने जा रहा है और ये वहीं से ऑपरेट होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान के अलावा भारत अफगानिस्तान और ईरान को जोड़ने के लिए एक बड़े कॉरिडोर पर भी काम कर रहा था, लेकिन जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आई है, फिलहाल अफगानिस्तान में काम जो है वो ठप पड़ गया है। आपको बता दें कि चाबहार बंदरगाह के लिए उपकरणों के आयात और स्थापना में तेजी लाने के लिए ईरानी बंदरगाहों और समुद्री संगठन का अनुरोध मिला है और भारत इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास में आपसी सहयोग की स्थिति की समीक्षा के लिए ईरानी और भारतीय अधिकारियों ने जनवरी के अंत में चाबहार में एक बैठक की थी और दक्षिण पूर्व ईरान में रणनीतिक बंदरगाह मकरान तट पर एकमात्र समुद्री बंदरगाह है और देश के आर्थिक मामलों में इसका विशेष स्थान है। आपको बता दें कि चाबहार बंदरगाह रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये उन तमाम देशों के लिए एक पैसेज है जो सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच आसान बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब में सबसे अहम हो जाता है अमेरिका का प्रतिबंध, क्योंकि अमेरिका ने जब से ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं तब से कोई भी देश ईरान के विकास परियोजनाओं में भागीदार नहीं रहा है जैसा भारत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।